जो अपने विश्वास में उन्नति नहीं कर रहा, विश्वास मतलब जो यीशु मसीह में उन्नति नहीं कर रहा है, वो पूरा इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के शिकार हो सकते हैं। याद रखिए इस बात को। इसीलिए ये उपाय है या फिर ये है जो हमको करना है ताकि हम ऐसे झूठे शिक्षाओं के चपेट में ना आए। क्या करना है? पहला, अपने पवित्र विश्वास में हमको बढ़ना है, पवित्र विश्वास में उन्नति करना है। पवित्र विश्वास में उन्नति करने का मतलब मैंने समझाया आपको। विश्वास हमारा क्या है? यीशु मसीह ही हमारा विश्वास है, उसमें हमको उन्नति करते जाना है। यीशु मसीह को हमारे जीवन का आधार बनाकर उसी यीशु मसीह के प्रेम और स्वभाव में हमको बढ़ते जाना है। जब हम ऐसा करते रहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह को देखते हुए उसके स्वभाव में जब हम बढ़ते जाएंगे, ये जो चीजें हैं, जो बाहरी जो धोखा है, उससे हम सावधान रह पाएंगे, उससे हम सतर्क रह पाएंगे और हम अपने विश्वास की ये दौड़ पूरी कर पाएंगे। इसलिए विश्वास में उन्नति करते जाना, ये थी पहली बात। दूसरी बात यहां पर वो कहते हैं, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के विषय में तो हमने बहुत सुना, बहुत सारी बातें समझी, लेकिन यहां पर जो मुख्य बात, यहां पर यहूदा विश्वासियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रार्थना चलो ठीक बात है, लेकिन पवित्र आत्मा में तुम प्रार्थना करते रहो। और ये बातें विश्वासी होने के नाते हमको भी समझना है कि उस समय के जो लोग थे, यानी विशेष करके यहूदा, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि प्रार्थना पवित्र आत्मा में ही करना है उन्हें, ताकि पवित्र आत्मा उनकी मदद करे अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा वो हमें इन झूठे शिक्षकों के शिक्षाओं और ऐसी जीवन शैलियों के प्रति आगाह या जागरूक करके हमें सुरक्षित रखे। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जब हम पवित्र आत्मा में दुआ या प्रार्थना करते हैं, तब हमको प्रभु एक सामर्थ प्रदान करते हैं जो हमें ऐसे झूठी शिक्षाओं को परखने में मदद करती है और इनसे लड़ने और ऐसे चीजों के विरुद्ध अपने आप को खड़ा करने में सहायता करती है। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वासियों के लिए। और इस प्रार्थना के विषय में मैंने बहुत सारी बातें आपको पिछले संदेश में भी आपको बताया था, जो प्रभु ने मुझे सिखाई हैं। मैंने वो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं और बहुत सारी बातें हैं। देखिए, प्रार्थना ऐसा विषय है जो मैं समझता हूँ कि बहुत टाइम लग सकता है इनको सीखने में, समझने में, क्योंकि मसीही जीवन ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक जीवन है, एक लाइफस्टाइल है। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है और ऊपर से अनंत रिश्ता। ये कोई शारीरिक रिश्ता तो है नहीं जो आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा रिश्ता है वो अनंत है और उसी जीवन के बारे में ही हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये कभी ना खत्म होने वाली बातें हैं। और विशेष करके जब हम बात करते हैं प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना मैंने आपको बताया था कि ये प्रार्थना केवल मांगना ही नहीं होता, जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं, विशेष करके जो अविश्वासी हैं। प्रार्थना हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता है, सो उस रिश्ते में और उस संगति या सहभागिता में जब हम बढ़ते हैं तो उसी को ये हम प्रार्थना का नाम देते हैं मात्र। लेकिन प्रार्थना है क्या? ये संगति है। जैसे जब कोई कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, तो मेरे हिसाब से मेरे मन में पता कैसे तस्वीर छपती है, मैं सोचता हूं कि वो प्रभु के साथ संगति रखता है। और जो प्रार्थना नहीं करता, सोचो वो प्रभु के साथ संगति नहीं रखता। और प्रार्थना कोई एक समय में करने वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ आप केवल 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 3 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं। आपने कभी देखा जब कोई नए नए विश्वास में आते हैं, वे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं जब वे सुनते हैं कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करते थे। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहा। वो इतने प्रार्थना करने वाले लोग थे। और यीशु मसीह भी रात भर प्रार्थना करते थे। और कई पास्टरों या फिर कई सेवकों को आप ऐसे कहते हुए सुनेंगे, इसलिए कि आप घंटों बैठ के प्रार्थना करते रहो,
जितना प्रार्थना करेंगे उतना सामर्थ्य भी आपको मिलेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि हम प्रार्थना के बारे में और समझें और सीखें, मैं आपको पिछले बार भी आपको बताया था कि प्रार्थना एक संगति है, टू वे कम्युनिकेशन है। आज कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। प्रार्थना हमको केवल 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के बारे में प्रार्थना करने के बारे में हमें बाइबल नहीं सिखाती है, और ना ही मसीह जीवन में ऐसा कोई कंसेप्ट है कि हमको 1 घंटा प्रार्थना करना है या 2 घंटा प्रार्थना करना है। आप एक बात बताइए, यदि हम प्रार्थना की इस शब्द को निकाल कर यदि मैं संगति डाल दूं, बताइए परमेश्वर के साथ में संगति आपको कितने घंटे करना है? कितने घंटे आपको परमेश्वर के साथ संगति करना है? पता है आपको? बाइबल के अनुसार, यानी यदि आपने सच में मसीह जीवन को अनुभव किया है तो आपको समझ में आएगा, एक पल भी यदि आप प्रभु से दूर रहें तो आपको नर्क महसूस होता है। और मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, प्रार्थना मेरे लिए संगति है, और मैं चाहता हूं कि इस संगति में मैं लगातार बना रहूं। मेरे लिए 1 घंटे की संगति नहीं, 2 घंटे की संगति नहीं, मैं इस संगति में 24 घंटे 7 दिन रहना चाहता हूं, 24/7। ये है संगति, और यही तो है प्रार्थना। इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। इस बात के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे निरंतर कैसे प्रार्थना करते रहें? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप किसी की संगति में रहते हैं तो आप निरंतर उनकी संगति में रहते हुए उनसे बात करना या उनकी सुनना, ये चलता ही रहेगा। ये तो जीवन है। और आसान बातों में यदि मैं बताऊं, आज आसान शब्दों में, मेरे लिए प्रार्थना करना सांस लेने के बराबर है। जिस दिन मैं सांस लेना छोड़ दूं, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। और सांस में ये नहीं बोलता कि मैं 1 घंटा सांस लूंगा, बाकी 23 घंटे में चुपचाप रहूंगा। नहीं नहीं, मैं सांस नहीं ले सकता, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो इसीलिए कुछ प्रार्थना के बारे में सिखाने वाले कुछ लोग हैं जो आपको लिमिटेड कर देते हैं, आपको बोलते हैं नहीं, आपको केवल 1 घंटा प्रार्थना करना। मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना कोई 1 घंटा करने वाला कोई एक क्लास या फिर कोई आप ऐसा जो टाइम के पर निर्धारित हो, ऐसा कोई ये चीज नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है ऐसा। ये एक जीवन है। जीवन मतलब आपकी सांसें हैं, और आपको सांसें निरंतर लेना यदि आपको जीवित रहना है तो ये मैं समझता हूं। इसलिए मैं ये जब प्रार्थना के बारे में ये विश्वास करता हूं कि मुझे प्रभु से प्रार्थना निरंतर करना है। सोते, उठते, जागते, खाते, पीते, घूमते, जहां भी मैं हूं वहां पर मैं परमेश्वर के साथ संगति में रहूं, यही मेरी इच्छा होती है। जब मैं मार्केट भी जाऊं तो मैं चाहता हूं कि प्रभु के साथ जो मेरी संगति है, जो मेरी आत्मा उसकी आत्मा के साथ में जो एक है, इस एकता में बने रहूं, मैं उस संगति में बना रहूं मैं। और इस संगति को केवल पाप ही है जो इस संगति को तोड़ सकता है, उसमें एक दरार ला सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बातें सिखाता हूं कि पाप ना करें। पाप यदि आप करेंगे तो ये संगति में दरारें आएंगी, और ऐसे ही ये दरारें धीरे धीरे आपको प्रभु से दूर लेके चले जाती हैं। इसलिए तो मैं आपको बार बार प्रोत्साहित करता हूं कि ऐसे गंदे चीजों से जो आपको प्रभु से दूर रख सकती हैं, दूर कर सकती हैं, आप इनसे दूर रहिए, ताकि आप प्रभु की संगति में लगातार बने रहें। इसलिए प्रार्थना कोई 1 घंटा करने की बात नहीं है, 2 घंटा करने की बात नहीं है। आपको निरंतर प्रार्थना करना है। लेकिन जब आपको समय मिलता है, अकेले में यदि आपके पास 1 घंटा 2 घंटा है, आप बैठिए प्रभु के साथ, आप बैठिए, बाइबल पढ़िए, संगति करिए। वो तो आप करेंगे ही। जैसे आज हम वचन सुन रहे हैं, आपने समय निकाला, समय निकाल के आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्या यही होता है संगति? क्या यही होता है प्रार्थना? नहीं। आप समझौता मत करिए। आपको ये ध्यान में देना है कि यहाँ आप वचन सुनने के बाद भी, यहाँ प्रार्थना करने के बाद भी आपको प्रभु के साथ उस संगति में बने रहना। आप चाहे जहां भी हो, आप जो भी कर रहे हो, यदि आप ऑफिस में काम करने वाले हैं, वहां भी आप प्रभु की संगति में आप रह सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं। ये तो एक संगति है, उपस्थिति है। तो आप बताइए, आप प्रार्थना को कैसे लिमिट कर सकते हैं? ये गलत है। इसीलिए अब हो सकता है कई जो नए विश्वासी हैं उनके लिए ये कंसेप्ट कुछ अलग सा लगे, क्योंकि वो नए नए हैं, वो केवल अभी धार्मिकता में बढ़ रहे हैं। अब धीरे 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 जब वो आत्मिक अर्थ को समझना शुरू करेंगे, प्रभु में जब परिपक्व होना शुरू करेंगे, उनको समझ में आएगा कि प्रार्थना जो वे सुने थे उनसे कई बढ़कर है। प्रार्थना संगति है, वो भी
हमेशा की संगति, निरंतर प्रार्थना करना, 24 घंटे 7 दिन की ये संगति है हमारी, इसलिए हम इसको संगति को तोड़ नहीं सकते। इसलिए लगातार आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें। आपको कोई टाइम टेबल, यदि आप, कई लोग टाइम टेबल भी फॉलो करते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं मैं कब टाइम निकालूं, 3 बजे 4 बजे, 4 बजे अच्छा होता है जब कोई नहीं होता। यदि आप ऐसा टाइम निकालते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि गलत है, आप निकालिए टाइम, आप टाइम निकालिए, 4 बजे आप प्रार्थना करना चाहते हैं करिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं आप उस 1 घंटे को ही प्रार्थना समझकर मत बैठिएगा। वो फिर आपका कोई क्लास या फिर कोई एक ऐसा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक फॉर्मेलिटी से आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटा मैंने प्रार्थना कर लिया बस, वो नहीं होता। प्रार्थना मतलब यदि आपको सुबह उठ के प्रार्थना करना है करिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस संगति में बने रहिए। प्रार्थना करने कोई टाइम टेबल नहीं होता, मैं जैसा समझता हूं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा ही प्रार्थना करूं। अब आप बोलेंगे कि आप हमेशा घुटनों में बैठ के आप बस मांगते रहते हैं या फिर प्रभु से बातें करते रहते हैं। आप समझे नहीं, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा। फिर यदि मैं वचन सुना रहा हूं, आपको क्या लगता है वचन सुनाते हुए क्या मेरा मन संसार में घूम रहा होगा? नहीं, वचन सुनाते हुए मैं ये सोच रहा हूं अभी कि प्रभु मुझे दया कर, ताकि आप जो कहना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, वो मैं प्रॉपरली इनको सिखा पाऊं या समझा पाऊं। मैं प्रभु की संगति में होकर आपको ये वचन सिखा पा रहा हूं। ये है मेरे अंदर, मैं प्रार्थना कर ही रहा हूं। संगति है प्रार्थना। समझ में आ रहा है आपको? अब आप जो नए हैं, आप में से आपको कुछ बातें अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, जब आप प्रभु में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, प्रभु में और भी मजबूत होते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें प्रभु के साथ रिश्ते के मामले में, उसके साथ जो संगति के मामले में आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा, हो सकता है आप अभी अनुभव ना किए हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रभु में बढ़ेंगे आपको ये बातें समझ में आएंगी। और जो अनुभव कर रहे हैं आपको तो पता ही है। सो इसी आत्मा में या निरंतर आप प्रार्थना में बढ़ते रहें।